नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल सीके पेन आर्ट लॉजिक इमेजिनेशन में। दिस इज़ माय मॉडल नंबर 5, जिसका नाम है द मिडिल क्लास कॉम्प्रो कंडीशन फिलोसफी। हाय, आई एम सीके, मीन्स CHERANKUMAR चरण कुमार। आई एम होस्टिंग दिस फिलोसफी। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा इस फिलोसफी का हिंदी मीनिंग क्या होगा। इस फिलोसफी का हिंदी मीनिंग होगा एक सामान्य वर्ग के घर का जीवन यापन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक लड़का हूँ, तो मुझे लड़के के जीवन का ज़्यादा अनुभव है, उसी के अनुसार मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जिसके अनुसार मैंने क्रिएचर्स बनाए हैं। अपनों की खुशियाँ, जिम्मेदारियाँ, अधूरा प्यार, ताने लोगों के, और दर्द जिम्मेदारियों की बेड़ियाँ पैरों पर। तो जैसा कि आप इस सिक्के को देख सकते हैं, ये सिक्का बीच का सिक्का है सामान्य लोगों के वर्ग के लिए, क्योंकि हम सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हमें हमारे पिता से केवल जिम्मेदारियां मिलती हैं। एक शिक्षा संपन्न मजदूर, गरीब, बेरोजगार और एक अंधकारमय जीवन। हमारे देश में तो यही होता है। तो अगर आपको इस कंडीशन से निकलना है तो मैं आपको एक मार्ग बता सकता हूँ। तो आगे की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इस बार आपको मार्ग बताना आवश्यक है। हम सभी के अंदर कोई ना कोई आर्ट होती है, कोई ना कोई कला होती है। जैसे कि मेरे अंदर पेन आर्ट की आर्ट है, पेन आर्ट क्रिएट करने की कला है। मैंने उसे पहचाना, उसे समझा, उसमें से मैंने पेन आर्ट क्रिएट किया। तो हम अपनी कला को पहचान कर निकल सकते हैं। तो आप इस सिक्के को देख सकते हैं। ये सिक्का निम्न वर्ग वालों का है, जिन्हें पुश्तैनी कार्मिक, जैसे कि भिखारी हो गए, उनके माता पिता जो करते थे वही पुत्र भी करते हैं। तो ये अपना गुजारा भीख मांग के तो कर लेते हैं, लेकिन हमें मेहनत ही करनी पड़ती है। और आप इस सिक्के को देख सकते हैं, ये हमसे उच्च वर्ग वाले होते हैं, पुश्तैनी पूंजीवाद होती है इनके पास, जैसे कि जमींदार, साहूकार, सुनार। तो इन लोगों के पास इनकी पुश्तैनी जायदाद होती है, जिसके दम पर ये अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लेते हैं। तो मेरी मम्मी एक मुहावरा कहा करती थी, मुझे आज भी याद है, जिए हजारी या जिए बेकारी, हम बीच वाले लोग हैं, हम कहाँ जीते हैं। तो ये मेरी मम्मी कहा करती थी। तो जैसे ही मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है, तो आपको अब बताता हूँ हमारी मिडिल क्लास ज़िंदगी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पुश्तैनी कार्मिक जो होता है अपना गुजारा मांग के कर लेता है, और हम जैसे मिडिल क्लास लोग ही उन्हें सबसे ज़्यादा दान करते हैं, दक्षिणा देते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, हमारे अनुसार वो नहीं, वो जीता है, हम तो केवल दिन काटते हैं, हम तो जीवन भर केवल संघर्ष ही करते रहते हैं। तो जो हजारी होता है वो भी हमें लूटता ही रहता है, खाता ही रहता है हमसे, लेकिन सबसे ज़्यादा संघर्ष जो रहता है हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के जीवन में रहता है। आप इस सिक्के के अंदर देख सकते हैं एक कैदी बैठा हुआ है। ये कैदी और कोई नहीं, हम जैसे जीवन व्यतीत करने वाले लोग ही हैं, जो कि आधे जेल में तो हैं लेकिन आधे आज़ाद हैं। हम कभी ये बिजनेस को समझ ही नहीं पाते। हम केवल नौकरी, जो हमारे पिता से हमें पुश्तैनी मिली हुई होती है, हम केवल उसी को अपना जीवन समझते हैं और उसी के माध्यम से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है। इस सच्चाई को हम सभी ने अनुभव किया है कहीं ना कहीं। हर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो इस सिचुएशन को समझ सकता है। तो देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ हमारी ज़िंदगी में होता है। डांट सुनना, बेइज्जती, बदसलूकी, डरना, जो है अपने बजट में जीना, प्यार से घर से बाहर जाकर रहना, शरीर को आराम ना दे पाना, और पेन, स्ट्रेस,
डिप्रेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनों की खुशियाँ, जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ढोना। तो आइए मैं आपको अपने इस पेन आर्ट के क्रिएचर से मिलवाता हूँ। इस पेन आर्ट के क्रिएचर में ये बताया गया है, नौकरी और मजबूरी की बेड़ियाँ बंधी हुई हैं एक हाथ में, दूसरे हाथ में जिम्मेदारी और परिवार की बेड़ियाँ बंधी हुई हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जिम्मेदारी और परिवार हम मिडिल क्लास लोगों के जीवन में है, तो नौकरी और मजबूरी की बेड़ियाँ ऑटोमेटिक ही बन जाती हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी हम अपनी आर्ट को पहचान सकते हैं। आप नीचे एक क्रिएचर देख रहे होंगे चरण कुमार के नाम से। ये मेरा आर्टिस्टिक फ्यूचर का क्रिएचर है, जिसे मैंने उस समय क्रिएट किया था जब उस समय मैंने सीके के बारे में सोचना शुरू ही किया था। तो ये क्रिएचर मुझसे कहता है कि अंकित, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें इस गरीबी के मंजर से बाहर निकालना चाहता हूँ। तो तब से ये मेरी ओर हाथ बढ़ाकर खड़ा हुआ है। और आप इन सीढ़ियों को देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ भी इसी की तरफ क्रिएट करके बनाई गई हैं ताकि ये इसी को प्रदर्शित कर सकें। यहाँ पर आपको इस क्रिएचर के माध्यम से मालूम चले कि इसके हाथ में जो बेड़ियाँ बंधी हुई हैं, ये बेड़ियाँ ही इसके सीके के निर्माण का एक कारण है। अगर ये बेड़ियाँ ही नहीं बंधी होती तो कभी सीके का निर्माण हो ही नहीं पाता। तो ये तो मेरे एक्सप्लेन करने का एक तरीका है, लेकिन सच कहूँ तो इन बेड़ियों को मैंने अनुभव किया है। इन बेड़ियों को पिघलाकर ही मैंने एक तलवार बनाई है, जिसे मैं सीके पेन आर्ट का नाम देता हूँ। सीके पेन आर्ट मेरे लिए एक तलवार से कम नहीं है, जिसने हमेशा मेरी रक्षा की है, मुझे एक मोटिवेशन दिया है, मुझे एक आत्मशक्ति दी है। जैसा कि आप इस आर्ट क्रिएचर में देख सकते हैं, सकारात्मक सोच ने मुझे 2 क्रिएचर दे दिए हैं, एक अंकित धनगर के नाम का, दूसरा चरण कुमार के नाम का। चरण कुमार और पहला अंकित धनगर। तो इन दोनों क्रिएचरों ने दोनों से ही मुझे पेन आर्ट का लॉजिक, नॉलेज सब कुछ मिला है। मैंने क्रिएटिव नॉलेज को सीके पेन आर्ट का नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये चरण कुमार से जुड़ा हुआ है। दिनांक 11/10/2023 में मैंने इसे क्रिएट किया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। और आप इस क्रिएचर को देख सकते हैं, इसके हाथ में रखी हुई है नोटबुक सीके पेन आर्ट। इसको मैंने तभी क्रिएट किया है जब मेरे हाथों में इन बेड़ियों का साया रहा है, और आज भी कहीं ना कहीं इन बेड़ियों का साया मेरे हाथों में है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये बेड़ियाँ आपके हाथ से छूट जाएं, लेकिन आपको अगर आपकी कला मिल गई, आर्ट मिल गई, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है जीवन, थोड़ा एक जीवन जीने की एक आस मिल जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको मौका मिलेगा अपनी आर्ट के दम पर इन बेड़ियों को तोड़ने का, लेकिन जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा आपको वही चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप थोड़े से भी चूक गए तो लोहा ठंडा हो जाएगा। तो ये थी हमारी द मिडिल क्लास कॉम्प्रो कंडीशन फ़िलॉसफी। अगर आपको हमारी ये फ़िलॉसफी अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी आगे की फ़िलॉसफीज़ को मिस न कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, और आप हमेशा खुश रहो।